सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें सुंदर समय सुंदर पल दिए प्रभु की हजूरी में बिताने के लिए। हालेलुया। और जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि आज फ्राइडे का दिन है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप लोगों को छुए और आशीर्वाद दे यीशु के नाम से। अब हम छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर पलों के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं प्रभु। जितने लोग मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र कलाम को सुने पिता, उनको आशीर्वाद देना पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों से बातचीत करे राजा, अपने वचन से बातचीत करना प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य को बचाने के लिए, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य खुद परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से उस परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकता। हालेलुया। हाँ, मनुष्य ने कोशिश की परमेश्वर को ढूंढने की, पर फिर भी मनुष्य असफल रहा। फिर भी मनुष्य खुद परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाया, तो लिखा कि परमेश्वर ने खुद अपने आप को मनुष्य के ऊपर प्रकट किया। लिखा कि परमेश्वर खुद हमारे बीच में आया। हालेलुया। वो प्रभु, वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए आया। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पर बड़ी बात कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? क्योंकि वो मनुष्य से प्यार करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, वो मनुष्य से बातचीत करता है और वो मनुष्य को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। तो लिखा कि यीशु मसीह, लूका की 19:10 में लिखा कि यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया। और मरकुस 2:17 में लिखा कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। और यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। और लिखा कि यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर आकर, इस पृथ्वी के ऊपर आकर यीशु मसीह ने यह प्रचार किया कि तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। और यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया। यीशु मसीह से पहले यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया कि तुम अपने बुरे कामों को छोड़ दो, तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। तो प्रेरितों ने भी यही प्रचार किया कि तौबा करो और मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। हालेलुया। और आज जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि वो लोग यीशु के शब्द सुनने के बाद भी, वो यीशु को जानने के बाद भी बस दुनिया में खोए हुए हैं, हालेलुया, तो फिर यीशु किसके लिए आया? यीशु किसको बचाने के लिए आया? हालेलुया। लिखा वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, वो पापियों को बुलाने के लिए आया। बुलाने का मतलब वो कहीं आपको ले जाना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तुम भी रहोगे। और आज यीशु कहाँ पे है? लिखा वो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठने के बाद वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा जहाँ पर मैं हूँ तुम भी वहाँ पे रहोगे। और आज यीशु स्वर्ग में है, तो वो इंसान को, वो मनुष्य को स्वर्ग में ले जाना चाहता है। हालेलुया। पर बहुत बार हम क्या देखते हैं कि लोग यीशु को जानने के बाद भी वो दुनिया में खोए हुए हैं, वो दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, वो आज भी पाप में हैं, वो आज भी बुराई में हैं, वो आज भी नशे में हैं। तो फिर यीशु किसके लिए आया था? तो फिर यीशु का आने का मकसद पूरा नहीं हो रहा। हालेलुया। यदि हम यीशु का मानने वाले लोग हैं तो हमारे लिए जरूरी है, यीशु पवित्र है। उसने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। और उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही मेरा मंदिर हो? उसने कहा कि मेरा आत्मा तुम में वास करता है। और लिखा कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन ही नहीं। हालेलुया। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन ही नहीं, चाहे वो कितने कुछ क्यों ना करने वाला।
आज हमें अपनी ओर जीवन की ओर देखने की जरूरत है कि मैं दौड़ रहा हूँ पर मेरी दौड़ जा कहाँ रही है। क्या मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा या नहीं। हालेलुया। कि यीशु मेरे लिए आया, यदि यीशु मेरे लिए आया तो क्या उसका मकसद मेरे जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं। हालेलुया। आज लोग दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं, आज लोग नशे में, बुराई में, विचार में, बुरे कामों में खो चुके हैं। पर आज के दिन फिर पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करता और चाहता है कि मेरे बेटे तो मेरी आवाज़ को सुन। और पवित्र आत्मा कहता है कि देख मैं तुझे बचाने के लिए आया। यीशु का वचन आज उनसे फिर से बातचीत करता है कि देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम मेरे पास आ गए। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन में देखो पौलुस क्या कहता है। उसका 4 का 17 वचन में लिखा, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आगाह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। वो क्या कहता है कि जैसे अन्य जाति के लोग, मतलब कि जो लोग यीशु को जानने वाले लोग नहीं हैं, जो लोग यीशु को अपना प्रभु नहीं मानते। हालेलुया। वो कहता है कि जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलते हैं, वो कहता है कि अब से तुम ऐसा ना चलो। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है, उनके पास ज्ञान नहीं है। पर मेरे प्रियो, हम लोगों को ज्ञान दिया गया है। हालेलुया। हम उस जीवित परमेश्वर को जान चुके हैं। हालेलुया। तो लिखा कि यदि हम परमेश्वर को जानने के बाद भी, यदि हम सत्य को जानने के बाद भी हम अंधकार में चलते हैं, यदि हम ज्योति को जानने के बाद भी अंधकार में चलते हैं। हालेलुया। यदि हम उस परमेश्वर को जो पवित्र है उसको जानने के बाद भी हम अपनी मनों को कठोर करते हैं। इब्रानियों का लेखक लिखता है कि जब तुम प्रभु की आवाज को सुनो तो तुम अपने हृदय को कठोर ना करो। हालेलुया। यदि हम उस सत्य को जानने के बाद भी हम अंधकार में चलते हैं, लिखा है कि तो हम यीशु के लहू का निरादर करते हैं। हालेलुया। वो पवित्र लहू जो हमारे लिए बहाया गया, मेरे प्रियो, हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के फिर से पास आएं। और लिखा कि जैसे दुनिया चलती है, जैसे संसार चलता है। हालेलुया। यदि दुनिया के बीच में और हमारे बीच में अंतर नहीं है, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा एक दिन। हालेलुया। और गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय का उसका 22-23 में लिखा कि जिनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं है, यदि हम आज भी झूठ, नफरत, ईर्ष्या, बैर, विरोध, प्याकड़, नशा करने वाले, लोभ, व्यभिचारी, ऐसी बातें हमारे जीवन में पाई जाती है, तो वहाँ पे लिखा कि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग राज में कोई भी जगह नहीं है। हालेलुया। फिर हम यीशु के पास क्या करने के लिए आए। हालेलुया। मेरे साथ एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा वहाँ पर, पहला पत्रस जब हम देखते हैं कि पहला पत्रस में क्या लिखा, तो वहाँ पे परमेश्वर का लिखा है 4 का 7 में लिखा कि सब वस्तुओं को अंत निकट आ चुका है, इसीलिए अपने आप को काबू में रखो। और आगे लिखा कि तुम शांत मन रहो ताकि तुम प्रार्थना कर पाओ। लिखा कि सब वस्तुओं को अंत निकट है, न्याय की घड़ी निकट है, अंत का समय निकट है। और इसका 4 का 17 वचन में लिखा कि न्याय की घड़ी निकट है, न्याय की घड़ी निकट है, जल्दी ही इस दुनिया का न्याय होने वाला है। और लिखा कि इसकी शुरुआत परमेश्वर के अपने ही घर से होगी। हालेलुया। इसकी शुरुआत परमेश्वर के लोगों से ही होगी। हालेलुया। जो लोग सत्य को जानते हैं, जो लोगों ने परमेश्वर को जानने के बाद भी फिर भी ऐसे काम किए जो काम उनको परमेश्वर के आगे निर्दोष नहीं ठहराते, जो काम उनको प्रभु के आगे दोषी ठहराते हैं, शुरुआत वहीं से होगी। अभी भी मेरे प्रियो हमारे पास समय है,
अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम फिर से उस जीवते परमेश्वर के पास आ जाएं, फिर से हम पश्चाताप करें, फिर से हम अंगीकार करें, फिर से हम प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं कि प्रभु तो हमें क्षमा कर, ताकि वो अंतिम समय के ऊपर परमेश्वर हम पे दया करे। हालेलुया। जब हम इसके दूसरा पत्रस में पढ़ते तो वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 4 वचन में लिखा कि परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत लिखा कि वो स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको भी ना छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको भी नरक की आग में फेंक दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी ना छोड़ा। हम तो इंसान हैं। हालेलुया। हमारे लिए तो वो खुद परमेश्वर क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, हमारे लिए तो खुद उस मसीह ने दुख उठाई। हालेलुया। हमारे लिए जरूरी है कि मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, जैसे वो मूर्ख कुंवारियों के साथ हुआ कि दूल्हा आ गया और फिर उनके पास कोई टाइम ना बचा। पर अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम उस परमेश्वर के पास आ जाएं और अंगीकार करें और पश्चाताप करें कि फिर से परमेश्वर हमें नया करते। क्यों आज लोग प्रभु को जानने के बाद भी दुखों में, कष्टों में, बीमारियों में, समस्या में क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हैं और उनके जीवन में अनाज्ञाकारी पाई जाती है। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के आगे हम अपने सिरों को झुकाए। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु तेरे पवित्र कलाम को सुना प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि तू इनको शुभ और आशीर्वाद दे पिता। पाक मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना पिता, जो लोग प्रभु दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं पिता, जो लोग बुराई में, नशे में, प्रभु विचार में, गलत कामों में जा चुके हैं मेरे खुदा, प्रार्थना करता प्रभु जी, प्रभु वो फिर से प्रभु तेरे पास आने पाए प्रभु, उनकी जिंदगी बचाई जाए प्रभु, फिर से वो नए हो जाए पिता, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। सबके लिए प्रार्थना करता, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, सभी को सुना पिता, ब्लेस करना, आशीर्वाद देना, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।